हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बलिदान का मूल्य। एक बार एक विमान में एक बहुत ही खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। विमान में चढ़कर जब महिला अपनी सीट के पास गई तो उसे अपने बाजू वाली सीट पर एक अपंग व्यक्ति नजर आया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। महिला को उस अपंग व्यक्ति को देखकर काफी घिन्न हुई। उसने आवाज देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए आग्रह करने लगी। एयर होस्टेस ने महिला से सीट बदलने का कारण पूछा तो महिला बोली, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर सफ़र नहीं कर सकती जिसके दोनों हाथ नहीं है। मैं इस व्यक्ति के प्रति सहज नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। दिखने में शांत और पढ़ी लिखी महिला के इस तरह के व्यवहार पर एयर होस्टेस अचंभित हुई। एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को कोई भी सीट खाली ना होने को कहा और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा उनका पहला कार्य है, इसलिए वो कैप्टन से बात करके कुछ न कुछ हल जरूर निकालेगी। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चली गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई और महिला से बोली, मैडम, आपको हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना है, इसलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमी क्लास के यात्री को बिजनेस क्लास में बैठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई और धन्यवाद कहते हुए अपनी सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेस ने उस अपंग व्यक्ति की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, आपको हो रही असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम आपको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की सीट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेस के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वो सुंदर महिला अपने इस तरह के बर्ताव पर अब नजरें नहीं उठा पा रही थी। तभी वो व्यक्ति अपनी सीट से उठा और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर में हुए एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर, देश के लिए इस बलिदान पर गर्व होता है। आज जब महिला यात्री की यह बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खो दिए, लेकिन जब आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। इतना कहकर वो यात्री बिजनेस क्लास में चला गया और वो महिला शर्म से पानी पानी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।